Hey everyone, welcome to another vlog and I wish you all are good, safe, healthy and enjoying summers at your home. So guys, today's vlog is about a travel vlog and which is about अराकू वैली जो कि विशाखापट्टनम में है. सो हम वहाँ विज़िट करके आए थे तो मुझे लगा कि वहाँ का मुझे भी एक थोड़ा सा जो व्लॉग है वो अपलोड कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तो मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी वीडियोस देखी तो उसके बाद में मुझे पता चला कि हाँ कैसे कैसे हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए. सो मुझे लगा कि थोड़ा सा और है जो मुझे ऐड करना चाहिए अपनी तरफ. कभी भी आप अगर वाईजेग आते हैं तो आपको एक दिन है वो अराकू को ज़रूर देना चाहिए. अराकू भी आपको ज़रूर होकर आना चाहिए. एक अच्छा हिल स्टेशन है और मैं खुद गई थी तो अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए. सो बात करें कि आपको कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ. देखो, अगर जाने की बात करें तो अगर आप बारिश में नहीं जाना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वहाँ आप जाइए. अगर आप रेन को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जून, जुलाई, अगस्त में भी आप वहाँ पर जा सकते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम कैसे जाएं. देखो, जाने के बहुत सारे तरीके हैं. आप कैब से भी जा सकते हैं, अपने खुद के व्हीकल से भी आप जा सकते हैं. ऑलमोस्ट वाईजेग से आई थिंक 3 आवर्स समथिंग का कुछ जर्नी है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. और आप अगर बस से जाना चाहते हैं तो यहाँ ऑनलाइन आप ट्रैवलर बस हैं वो भी बुक कर सकते हैं, जो आई थिंक वन बंदे का 1600-1700 के समथिंग कुछ आपसे पेमेंट लेता है. वो टाइम के साथ चेंज भी शायद होता रहता है. और उसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स वगैरह भी वो लोग देते हैं. और साथ में जो भी विजिटिंग प्लेसेस हैं वो उन सबको भी आपको अपनी बस से ही पूरा विजिट कराते हैं. वहाँ पर आपको वो इनफ टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी करते हैं. आपको वो इनफ टाइम देते हैं कि आप वहाँ पर अच्छे से घूम फिर लें, अच्छे से एंजॉय कर लें. वापस से वो आपको बस में बैठाएंगे, फिर सब कवर करें. एंड द लास्ट और सबसे अच्छा जो वे है जिससे हम जा सकते हैं वो है ट्रेन. सो गाइज, अगर आप लोग मेरी मानेंगे तो आप ट्रेन से जाना. अभी आप मेरे व्लॉग में देखेंगे कि ट्रेन का सफ़र कितना अच्छा है. तो आप ट्रेन से जाएंगे तो आप जर्नी को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे. और अगर आप विस्टाडोम कोच में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत मंथ पहले ही वहाँ पर बुकिंग करना पड़ेगा. बुकिंग आप IRCTC का जो वेबसाइट है वहाँ से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेन में सिर्फ 3 ही विस्टाडोम कोच होते हैं. सो आपको बहुत पहले बुकिंग करना पड़ेगा. सो 3 ही हैं तो उसकी वजह से आपको पहले से ही बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि लकीली ही आपका आ पाता है, क्योंकि लोग बहुत पहले से बुकिंग करके रखते हैं. सो बहुत पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा ताकि जो आप वो पूरा जो ग्लास में है वो आप अच्छे से बैठकर पूरा एंजॉय कर पाएँ. बाकी ट्रेन पूरा वैसा होता है, लेकिन सिर्फ 3 ही जो होते हैं विस्टाडोम कोच होते हैं. तो उसके लिए अगर आपको उसी में एंजॉय करना है तो अपना टाइम से आप अपना वो कीजिए, ठीक है. तो अभी मैं आगे का आपको व्लॉग दिखाती हूँ, साथ में बताती जाती हूँ, बाकी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ. सो गाइज, दिस इज़ द ट्रेन जर्नी. अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आपको इस तरह का जो व्यू है वो एंजॉय करने का बहुत ही अच्छा वो मिलता है. कोई बात नहीं, अगर आपको विस्टाडोम कोच नहीं मिलता है तो अगर आप नॉर्मल ट्रेन से भी ट्रैवल करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है. सो जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था वो था हमारा कॉफ़ी प्लांटेशन. वहाँ पर कोई एंट्री चार्ज वगैरह कुछ नहीं है. आप वहाँ पर जाइए, कॉफ़ी के जो प्लांट्स हैं उनको देखिए, बीन्स वगैरह लगी हैं वो देखिए. और आप उनके बाहर देखेंगे बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं. स्टॉल्स में आपको जो कच्चे जो मसाले वगैरह होते हैं वो 20 रुपये का आपको एक पैकेट देते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के मसाले होते हैं. तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लीजिए. वहाँ पर आपको कॉफ़ी भी मिलती है, डिफरेंट तरह की चाय वगैरह वो भी मिलती है. वो बनाकर भी चूल्हे पे आपको चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह वो भी देते हैं वहाँ पर. और ये धुआं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जगह जगह पर जो मिलेगा वो है बैम्बू चिकन. तो इस तरह से ये लोग यहाँ पर बैम्बू चिकन बनाते हैं. तो अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. हम लोग नहीं खाते तो हमने ट्राई नहीं किया ये. उसके बाद में जो हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन था वो था ये बोटेनिकल गार्डन. यहाँ पर आपको एंट्री चार्ज है 50 रुपीज़ पर हेड. और यहाँ पर इस तरह का एक टॉय ट्रेन चलता है. अगर आप पैदल नहीं घूमना चाहते, काफ़ी लंबे एरिए में है ये आप, तो आप टॉय ट्रेन से भी यहाँ पर आप घूम सकते हैं. आई थिंक 100 या 50 रुपीज़ पर हेड यहाँ पर वो चार्ज करते हैं ट्रेन का. और यहाँ पर आप डिफरेंट वैरायटीज़, डिफरेंट स्पीसीज हैं जो प्लांट की, वो आप देख सकते हैं. थर्ड जो था वो था ट्राइबल म्यूज़ियम. यहाँ पर भी आपको 50 रुपीज़ है वो एंट्री टिकट देना होता है. और यहाँ पर बाहर आई लव अराकू का बोर्ड भी लगा है, तो वहाँ पर ज़रूर फ़ोटो लीजिएगा. फिर यहाँ पर ये आर्टिफिशियल लेक बनाया हुआ, बोलते हैं यहाँ पे बोटिंग होती है, बट हम गए तब बोटिंग नहीं था. और अब ये है ट्राइबल म्यूज़ियम. सो यहाँ पर आपको ना दिखाते हैं कि पहले के जो लोग हैं वो किस तरह से मतलब लाइफ जीते थे, कैसे वो बर्तन यूज़ करते थे, कैसे उनके वहाँ पर एक कल्चर था, कैसे वो शादी करते थे, कैसे पूजा होती थी, कैसे वो फार्मिंग करते थे, ये सब. और फिर आप बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये शॉप्स दिखाई देंगे जिसमें आपको वुड से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी. और ज्वेलरी वगैरह है, उन शॉप से आपको बैग वैग बहुत कुछ मिलता है. ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा. उसके बाद में हम गए थे, ये है गलीकोंडा व्यू पॉइंट. यहाँ पर ही बस इस तरह का एक व्यू देखने का ही है. और यहाँ पर भी आपको बहुत बैम्बू चिकन भर भर कर मिलेगा. सो
ये गेलीकोंडा व्यू पॉइंट के ही कुछ फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद में हम गए थे बोरा केव्स। यहाँ पर भी आपको 50 रुपीज़ एंट्री चार्ज देना पड़ता है और फिर वहाँ पर आपको एक वाटरफॉल दिखाई देता है। ये बाहर का व्यू है बोरा केव्स का, और अंदर जैसे ही आप जाएंगे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और आपको कलरफुल लाइट्स दिखाई देती हैं और जगह जगह से पानी वानी गिरता रहता है और बहुत ठंडा रहता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल बोलते हैं नेचुरल केव है। सो बहुत अच्छा केव था, और इसमें ऐसे ऊपर जाके सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ आपको जाना होता है। उसके बाद में हम गए थे चॉकलेट फैक्ट्री। चॉकलेट फैक्ट्री में क्या है कि हर चीज़ है ना वो कैंडी और चॉकलेटी के उस वे से बनाया हुआ है कि हर चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे चॉकलेट है, कैंडी है। वहाँ पर आपको चॉकलेट्स वगैरह आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर आपको कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ये सब मिलती है। तो पूरा जो ये आपका ये चॉकलेट फैक्ट्री है ये सब बिल्कुल ही ऐसे चॉकलेट की तरह ये डिज़ाइन किया हुआ है। और अगर आप में से कोई भी वहाँ पर अगर स्टे करना चाहता है और एक अच्छा रिजॉर्ट है तो ये एक हेरिथा रिजॉर्ट है जहाँ जिसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर अराकू। थैंक यू, बाय बाय। दैट वाज माय अराकू व्लॉग, और हमने ये सारी विजिटिंग प्लेसेस ही कवर किए थे अराकू में। आप चाहें तो 2-3 वाटरफॉल्स भी हैं वहाँ पे, आप वो भी कवर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। हमने वाटरफॉल नहीं गए थे, हमने सिर्फ यही सारी चीज़ें देखी थी। आप चाहें तो एक दिन में भी इस पूरे को कवर कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक नाइट स्टे भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। वहाँ पर आप टेंट वेंट का भी अरेंजमेंट है, अगर आप टेंट लगा कर रहना चाहते हैं तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर अराकू। So bye bye, Jai Hind. We will meet in next vlog.